अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रिसर्च रिपोर्ट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था क्रिटिक इन क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च रिपोर्ट को। इसके बेसिकली जो है 4 ऑब्जेक्टिव हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में आए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, स्टेप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट एंड द फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी डिफाइन देखें। रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट होता है कि एक शॉर्ट फॉर्म में हाईलाइट करना वो पॉइंट्स जो आपने अपने रिसर्च में लिखे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट आउटपुट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस या रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी आपने कंडक्ट किया है उसके पॉइंट्स को हाईलाइट करके समराइज करके लिखना, ताकि उसे किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी जहाँ पे हमें डाटा पब्लिश करवाना है वहाँ उसको प्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, उसको देख के फ़ौरन पता चल जाए कि ये रिसर्च जो है यूटिलाइजेबल है, इसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। ठीक है, तो रिपोर्ट का बेसिकली मकसद ये होता है। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट पता लग गई कि रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है कि अल्टीमेट आउटपुट है रिसर्च प्रोसेस का। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट होनी कैसी चाहिए? ठीक है, उसकी खसूसियात क्या हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस होता है कि आपने उसको इतना कंसाइज करके लिखना है। ठीक है, इतने उसके मेन पॉइंट्स निकाल लेने हैं कि उससे जो रीडर है उसका टाइम सेव हो सके। ठीक है, इतनी टफ लैंग्वेज बीच में यूज़ नहीं करनी कि रीडर को पढ़ने में समझने में टाइम दरकार हो। ठीक है, तो इतनी कंसाइज लिखनी है कि रीडर का टाइम सेव हो। ठीक है, कंसाइजनेस होनी चाहिए रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, क्लैरिटी। क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। इससे क्या होगा? ये हेल्प करेगा किसकी? रिसर्चर की, टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस या रिपोर्ट। नेस्टी नेस्टी होता है इज नेसेसिटी, टू मच नेसेसिटी फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ रीडर एंड इंटेग्रिटी ऑफ ऑथर। ठीक है, ठीक है, इन दो चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ऑनेस्टी क्या है? नेसेसिटी है। ठीक है, किन चीज़ों को? ऑनेस्टी इज नेसेसरी फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ रीडर एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर। इन दोनों को मेंटेन करने के लिए आपकी रिपोर्ट जो है उसमें क्या होनी चाहिए? ऑनेस्टीनेस होनी चाहिए। क्या है कि आपकी स्टडी क्या होनी, उसमें क्या होनी चाहिए? कंप्लीटनेस। सेंटेंस हाफ लिख के छोड़ नहीं देने कि समझ ही ना आए अगले वाले को बयान कर रहे हैं या पीछे वाले का रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो कंप्लीटनेस होनी चाहिए स्टडी के अंदर, ताकि रीडर जो है वो अवेलुएट कर सके आपकी स्टडी को। ठीक है, जो आपने रिपोर्ट लिखी है उसको अवेलुएट कर सके। वो उसको अवेलुएट करेगा तो आपके प्रोजेक्ट को वो अवेलुएट कर सकेगा। एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है एक्यूरेसी। हमारी रिसर्च रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए, जो रीडर की नज़रों में ऑथर की इंटीग्रिटी को मेंटेन रख सके। ठीक है, तो हमने कितनी कैरेक्टरिस्टिक देखी हैं? 5। कंसाइजनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी होनी चाहिए रिसर्च रिपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास टेक्निकल रिपोर्ट। सेकंड है पॉपुलर रिपोर्ट। थर्ड है ओरल प्रेजेंटेशन। 3 टाइप्स देखनी है हमने, टेक्निकल, पॉपुलर और ओरल प्रेजेंटेशन। क्या है इसकी टाइप? फर्स्ट टाइप टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट कैसी होती है? टेक्निकल रिपोर्ट जो होती है फुल ऑफ डिजिट्स होती है। ठीक है, इसमें कह लें कि फुल ऑफ रिटन रिपोर्ट्स। ठीक है, ये फुल रिटन रिपोर्ट होती है। ये हमें कब रिक्वायर होती है? जब हमने किसी भी पब्लिक का या किसी भी जनरल का डाटा सेव करना होता है। ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना होता है, फिर हम लिखते हैं टेक्निकल रिपोर्ट। ठीक है, रिक्वायर फॉर रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक डिसेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ये डिटेल में प्रेजेंट करती है किस चीज़ को? लिमिटेशंस को, फाइंडिंग्स को, सपोर्टिव डाटा को। किस चीज़ को डिटेल में प्रेजेंट करती है? फाइंडिंग्स को, जो भी स्टडी की फाइंडिंग्स हैं उसको, उनकी लिमिटेशंस को, उसके कीवर्ड्स को, उसके सपोर्टिव डाटा को डिटेल में डिस्क्राइब करती है। उसे क्या कहते हैं? रिसर्च रिपोर्ट। फर्स्ट, ये फुल रिटन रिपोर्ट होती है, जब जो कब रिक्वायर होती है? जब हमने किसी भी डाटा को सेव करना होता है। ठीक है,
रिक्वायर फॉर पब्लिक डिसेमिनेशंस एंड डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, लिमिटेशंस एंड सपोर्टिव डाटा। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक टेक्निकल रिपोर्ट होती है। अब टेक्निकल रिपोर्ट की ना कुछ गाइडलाइंस हैं, ये किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, टेक्निकल रिपोर्ट में सबसे पहले क्या होती है, समरी ऑफ रिजल्ट्स होता है। क्या होता है, समरी ऑफ रिजल्ट्स। 2 से 3 पेज में इसकी जो रिजल्ट्स की समरी होती है उसको एक्सप्लेन किया गया होता है। नेक्स्ट पेज पे लिखा होता है नेचर ऑफ स्टडी। ठीक है, कि स्टडी किस तरह की थी, डिस्क्रिप्टिव थी, कोरिलेशनल स्टडी थी, ऑपरेशनल स्टडी थी। ठीक है, अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का, स्टडी ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। ठीक है, स्टडी डिज़ाइन। ये नेचर ऑफ स्टडी में उन्होंने डिफाइन किया होता है कि स्टडी की नेचर कैसी है, डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव उसके, तो हाइपोथेसिस और स्टडी डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें किसमें एक्सप्लेन की होती हैं, नेचर ऑफ स्टडी में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पेज पे क्या डिफाइन किया हुआ होता है, मेथड्स, मेथड एम्प्लॉय के अंदर उन्होंने स्पेसिफिक जो होते हैं, स्पेसिफिक मेथड्स डिफाइन किए होते हैं जो स्टडी के अंदर यूज़ हुए डाटा कलेक्शन के लिए, सैम्पल साइज। ठीक है, इंटरव्यू मेथड जो यूज़ किया गया, लिमिटेशंस क्या हैं स्टडी की। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या है, ये चीज़ें किस में बताई होती हैं, मेथड एम्प्लॉयड में। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ डिस्कस की होती है वो होता है डाटा। ठीक है, डाटा किस तरह से हमने कलेक्ट किया। ठीक है, डाटा कलेक्शन को डिस्कस किया होता है, किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, डाटा कलेक्शन को। ठीक है, सोर्स को, उसकी लिमिटेशन को, कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, डाटा की एनालिसिस को। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस करते हैं किसका, डाटा का। जो डाटा हमने यहाँ पे लिया अब उसको एनालाइज करना है। डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है, उसको हम टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर लें या वैसे उसकी फाइंडिंग्स को लिख लें। तो इस तरह से उसको क्या कर देना है, उसका एनालिसिस कर देना है, डाटा को इंटरप्रेट कर देना है। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। ठीक है, अब कंक्लूजन के बाद, कंक्लूजन में हमें देखना है डिटेल समरी ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो भी हमने रिसर्च रिपोर्ट की उसकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं वो क्या है, हमारे पास कंक्लूजन है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी होता है कि जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया लास्ट पे उस सब को ऐड कर देना, उन सब सोर्सेज को। ठीक है, ये बात होगी टेक्निकल रिपोर्ट की। टेक्निकल रिपोर्ट को किस तरह लिखते हैं, सबसे पहले समरी ऑफ रिजल्ट्स होता है, नेचर ऑफ स्टडी होती है, मेथड एम्प्लॉयड होता है, डाटा होता है, डाटा कलेक्शन, डाटा का एनालिसिस होता है, उसको इंटरप्रेट करना होता है, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, टेक्निकल अपेंडिक और इंडेक्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलर रिपोर्ट। पॉपुलर रिपोर्ट में क्या होता है, होती है कि ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर हम डायग्राम से, ठीक है, टेबल्स बना के, ग्राफ बना के डाटा को प्रेजेंट करें। ठीक है, क्या होता है इसमें, हम लेबल करते हैं चार्ट्स को, ग्राफ को, टेबल्स बना के डाटा को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म को क्या कहते हैं, पॉपुलर रिपोर्ट कहते हैं। मोर अट्रैक्टिव और सिंपलेस्ट फॉर्म होती है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसका पेज कैसे होता है, एक लेआउट लार्ज प्रिंट होता है जिसके अंदर सब हेडिंग्स, कार्टून्स, ठीक है, डिफरेंट इमेजेस और डिफरेंट जो है ग्राफ यूज़ करके डाटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी भी कुछ गाइडलाइंस हैं सेम जैसे हमने टेक्निकल रिपोर्ट्स की पढ़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है, जिस तरह ओरली हम डिस्कस करते हैं एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होती है, इसी तरह ये होती है। ठीक है, कि ग्रुप के अंदर आप अपनी जो भी आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की होती है उसको आप प्रेजेंट करते हो एट द फ्रंट ऑफ पैनल ऑफ द एक्सपर्ट। ठीक है, और ये इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इसको मोर इफेक्टिव बनाया जाता है बाय एडिंग पिक्चर्स। ठीक है, बाय एडिंग पिक्चर्स, चार्ट, ब्लैक बोर्ड एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐड करके इसको मोर इफेक्टिव बनाया जाता है। अब ये टाइप्स की बात हो गई, अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टेप क्या है, लॉजिकली एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा जो माइंड में हमारा मिशन होता है, जो माइंड के अंदर जो हमारा स्टडी को लेके आइडिया होता है और जो हमने रिपोर्ट में लिखा है
क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं, उन दोनों की एसोसिएशन को डिस्क्राइब करना कहते हैं लॉजिकली एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो आपके माइंड में था और जो आपने अब डिस्क्राइब किया है कि वो एज इट सेम है, उनके दरमियान कोई एसोसिएशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन। हमने हमारे पास जो भी प्रेजेंटेशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव है उनको फाइनल लुक देनी है। ठीक है, आपने इसके अंदर अपना जो फ्रेम होता है स्टडी का उसको क्या करना होता है, उसकी आउटलाइन ड्रा करनी होती है। ठीक है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको राइट करना होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट। अब यहाँ पे आपने क्या बनाना है, रफ ड्राफ्ट बनाना है। फर्स्ट रफ बनाएंगे, रफ ड्राफ्ट में आपने जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, एनालिसिस है, ठीक है, उसको राइट डाउन करेंगे फर्स्ट रफ ड्राफ्ट में। ठीक है, फिर उसको आपने क्या करना है, जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं, वो आपने एज ए रफ ड्राफ्ट लिखने हैं। नेक्स्ट में करना है कि री राइट एंड पॉलिशिंग। राइट, वो जो रफ ड्राफ्ट आपने लिखा है उसको री राइट करना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने दोबारा से लिखने हैं और उनको पॉलिश करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिसर्च रिपोर्ट का। ठीक है, रफ ड्राफ्ट आप बना लेते हैं स्टडी को रीड करते हुए। ठीक है, फिर उसको री राइट करना, ऐसे री राइट करना कि वो आपकी स्टडी उससे इफेक्टिव हो। ठीक है, उसका इफेक्टिवनेस जो आना है वो आपकी स्टडी पे आना है। ठीक है, रफ ड्राफ्ट को आपने अब राइट करना है, री राइट करना है, पॉलिश करना है। इसके अंदर किसी भी तरह की ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक काबिल कबूल नहीं होती। ठीक है, 5 पे आपने क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल बिब्लियोग्राफी। जो भी आपने जिस सोर्स से डाटा कंडक्ट किया है, ठीक है, उसको आपने राइट करना है। वो जितने भी रेफरेंस हैं उनको आपने एट द एंड रिप्रेजेंट कर देना है, लिख देना है। ठीक है, जहाँ से भी, जो भी जिस सोर्स से भी आपने डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, फिर है राइट द फाइनल ड्राफ्ट। अब फिर आपने अपना फाइनल ड्राफ्ट, एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, टोटल इसके कितने स्टेप हैं, 6। इनको याद कर लें। फर्स्ट है लॉजिकली एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो माइंड में मिशन था और जो हमने अब लिखा है, क्या वो उन दोनों के दरमियान एसोसिएशन है या नहीं। ठीक है, और फिर प्रिपेयर ऑफ फाइनल आउटलाइन। फाइनल आउटलाइन के अंदर फ्रेमवर्क को ड्रा किया जाता है, जो भी आपका स्टडी का ऑब्जेक्टिव है उसको ड्रा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। आपने अपने सैंपल का, अपने एनालिसिस का, अपनी फाइंडिंग्स का, अपने कंक्लूजन का क्या बनाना होता है, रफ ड्राफ्ट। जो भी मेन पॉइंट होते हैं आपकी स्टडी के, रिसर्च के, उनका रफ ड्राफ्ट बनाना है। फिर उसको क्या करना है, री राइट और पॉलिशिंग करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि हमने उसको री राइट करना है, पॉलिशिंग करना है। उसके बाद हमने प्रिपेयर कर लेनी है फाइनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, और फिर राइट द फाइनल ड्राफ्ट। रिपोर्ट क्या होगी, कंप्लीट। ठीक है, अब हमने देखना है फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो फॉर्मेट के लिए सबसे पहले क्या होता है, टाइटल पेज होता है, फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, जिस यूनिवर्सिटी में आपने कंडक्ट किया है रिसर्च उसका सर्टिफिकेट, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ द सुपरवाइजर, जो भी आपको आपका मॉन्टेर है। ठीक है, जो भी आपको टीच कर रहा है उस दौरान, जो भी आपकी सुपरविजन कर रहा है, या प्रिंसिपल या सुपरवाइजर जो भी है, उससे सर्टिफिकेट उसका। फिर है एक्नॉलेजमेंट लगती है। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स, जितनी भी टेबल, जितने भी फिगर्स आपने यूज़ किए होते हैं, जितनी भी अब्रीवेशन यूज़ किए होते हैं, उनकी आपने लिस्ट पेश करनी होती है। ठीक है, उसके बाद है इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन के बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी। रिव्यू इंट्रोडक्शन में आ जाएगा स्टडी का बैकग्राउंड भी सारा। ठीक है, स्टडी बैकग्राउंड में क्या आ जाएगा, इसमें इंट्रोडक्शन में स्टडी बैकग्राउंड आ जाएगा, नीड ऑफ द स्टडीज। ठीक है, स्टडी डिज़ाइंस आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, अजम्पशंस, ऑपरेशनल या फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इंट्रोडक्शन में। ठीक है, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद है मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी के अंदर किस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे, उसके अंदर हमने रिसर्च अप्रोचेस बतानी है आती हैं। इसमें हम स्टडी डिज़ाइन बताते हैं, टारगेट पॉपुलेशन, सैंपल साइज। ठीक है, पायलट स्टडी, टूल फॉर डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा कलेक्शन के मेथड, जो एनालिसिस जो है, फाइंडिंग्स का एनालिसिस, वो किस में आता है, मेथोडोलॉजी में। फिर नेक्स्ट है हम फाइंडिंग्स को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं फाइंडिंग्स को, डाटा को। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन है, फिर रेफरेंस और फिर अब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है रिसर्च रिपोर्ट लिखने का। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा इतना ही, यहीं पे वाइंड अप करते हैं इसको। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रपोजल ऑफ रिसर्च राइटिंग देखेंगे। हमने देखा है आज रिसर्च रिपोर्ट को। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, अल्टीमेट आउटपुट होता है रिसर्च प्रोसेस का। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी, कंसाइजनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने कुछ टाइप देखी। टाइप क्या थी, टेक्निकल, पॉपुलर और ओरल प्रेजेंटेशन। टेक्निकल में क्या होता है कि एक रिटन फॉर्म होती है जिसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें रिकॉर्ड रखना होता है किसी भी पब्लिक डिसेमिनेशन का।
ठीक है। इसके अंदर डिटेल में प्रेजेंटेशन मौजूद होती है, उसकी लिमिटेशन की, वीकनेस की, फाइंडिंग्स की और सपोर्टिव डाटा की। ठीक है। फिर इसकी कुछ गाइडलाइंस थी, वो क्या थी? फर्स्ट इसमें क्या होता है, समरी ऑफ रिजल्ट्स लिखते हैं 2 to 3 पेज का। फिर नेचर ऑफ स्टडी, जिसके अंदर स्टडी ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस और स्टडी डिजाइन बताए होते हैं। फिर मेथड देखिए हमने, जिसके अंदर स्पेसिफिक मेथड, सैंपल साइज को डिस्कस किया होता है। उसके बाद डाटा हमने कहाँ से कलेक्ट किया, सोर्स क्या था, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, उनको प्रेजेंट करना है। फिर एनालिसिस करना है, कंक्लूजन और फिर बिब्लियोग्राफी और लास्ट पे रेफरेंस देना है। नेक्स्ट हमें देखिए पॉपुलर रिपोर्ट। पॉपुलर रिपोर्ट जो कि सेकंड टाइप है रिसर्च रिपोर्ट की, उसमें हमने देखा कि इसको हम चार्ट बना के, डायग्राम्स बना के, ठीक है, एक पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करते हैं, जो कि मोर अट्रैक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है। फिर हमने देखा कि ओरल प्रेजेंटेशन जैसे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ऐसे पैनल ऑफ एक्सपर्ट के सामने हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जो भी उसकी वीकनेस होती हैं, स्ट्रेंथ होती हैं, वो ओरली हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमने देखे स्टेप्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें हमने देखा कि लॉजिक 6 स्टेप हैं टोटल। उसमें लॉजिकली एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन, प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट के बाद हमने क्या किया था, री राइट एंड रीपॉलिशिंग। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल बिब्लियोग्राफी और राइट द फाइनल ड्राफ्ट। फिर हमने देखा एक फॉर्मेट, रिसर्च रिपोर्ट को बनाने का फॉर्मेट कैसा होता है। फर्स्ट टाइटल पेज होता है, फिर सर्टिफिकेट होता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, फिर सर्टिफिकेट होता है सुपरवाइजर का, एक्नॉलेजमेंट होती है, टाइटल कंटेंट टेबल होता है, लिस्ट ऑफ द टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस। उसके बाद इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर हमने स्टडी बैकग्राउंड की बात की थी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च पर्पस और जो भी हाइपोथेसिस था उसका पर्पस क्या है, ऑपरेशन है, फ्रेमवर्क है, थ्योरेटिकल है, इसको डिस्कस किया था। ठीक है। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर मैथडोलॉजी के अंदर हमने देखा था स्टडी अप्रोचेस कौन सी हैं, इट मीन स्टडी डिज़ाइन। ठीक है। सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग टेक्निक, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, और फिर हमने देखा था टूल्स, मेजरमेंट ऑफ टूल्स देखे थे डाटा कलेक्शन के। फिर लास्ट में हमने प्लान किया था डाटा को एनालिसिस करने का। फिर डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन, रेफरेंस और अब्स्ट्रैक्ट, ये एक फॉर्मेट होता है किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को डिजाइन करने का। ठीक है। इसको देखिएगा, याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।